हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को वरुथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन विशेष रूप से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करता है और पूजा पाठ करता है उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि वरुथनी एकादशी कब है, व्रत कब रखें, पारण कब और कैसे करें और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 23 अप्रैल बुधवार को शाम 4:43 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:32 पर। ऐसे में उदय तिथि होने के कारण इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल शुक्रवार को इसका पारण किया जाएगा। वरुथनी एकादशी यानी कि 24 अप्रैल गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:52 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:19 से 5:03 पर। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:23 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:51 से 7:13 तक। वरुथनी एकादशी का व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को किया जाएगा। वहीं अगले दिन यानी कि 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। तो इस दिन वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46 से 8:23 के बीच में। इस समय के बीच में आप वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। इसके बाद सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाए। जलपात्र में अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर भगवान श्री गणेश को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र में पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान श्री गणेश और विष्णु जी पर छिड़के। अब भगवान श्री गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। अब भगवान श्री विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। उसके बाद कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाई। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु को जनेऊ और माला अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल बहुत ही प्रिय होता है और भगवान श्री हरि विष्णु अपना कोई भी भोग तुलसी के बिना ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भगवान श्री गणेश को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और ऋतुफल अर्पित करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस प्रकार से आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एकादशी वाले दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि का सेवन न करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है उसे 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि यदि कोई अत्यंत पापी व्यक्ति भी वरुथनी एकादशी का व्रत करता है तो उसके पाप पुण्य विचार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और वह उच्च कोटि को प्राप्त करता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।